किसान भाइयों नमस्कार। मैं फार्मर राहुल पटेल पंचवटी ऑर्गेनिक फार्म में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम लाल पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं और नर्सरी डालने के लिए हमने बेड की तैयारी किया है। इस बेड का जो साइज़ है वो करीब 3.5 वर्ग मीटर के आसपास का है और यहीं पर पहले हमने मिर्च की नर्सरी डाला था, उसका भी साइज़ यही था और मिर्च का प्लांटेशन हो चुका है। तो हमने इसी बेड पर टिलर से जुताई कर दिया था और नमी की कमी थी तो जिस वजह से हमने स्प्रे मशीन से इसमें पानी का छिड़काव कर दिया है और हमने इस फावड़े की सहायता से बेड को बनाया है। तो किसान भाइयों, हमने बेड बनाने के बाद क्योंकि हमने टिलर से जुताई किया था तो मिट्टी एकदम भुरभुरी हो गई थी और हमने उसी में से थोड़ा सा मिट्टी यहाँ पर बगल इकट्ठा कर लिया है और इस बेड में पहले से ही खाद पड़ा हुआ था। हमने इसमें NPK 12-32-16 डाला था और पहली बार बेड बनाते समय इसमें गोबर की खाद भी पड़ी हुई थी, तो इसमें हम कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं डाल रहे हैं। और इसी बेड पर हम पत्ते गोभी की सीड की बुआई करेंगे और ये पत्ता गोभी का सीड हमें 300 रुपये का मिला है। इसमें और महंगे भी सीड आते हैं लेकिन बहुत महंगा सीड लेने की ज़रूरत नहीं है और यही वाला सीड हम लगाएंगे। किसान भाइयों, 10 ग्राम के इस पैकेट में कितने सीड हैं इसका कोई ख़ास अनुमान तो नहीं है, लेकिन 1000 सीडों के लिए 1 वर्ग मीटर कम से कम क्षेत्रफल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम 1.5 वर्ग मीटर भी रख सकते हैं और पर्याप्त जगह रखने से सीडलिंग अच्छी तैयार होती है, इसमें डंपिंग की संभावनाएं नहीं आती हैं। तो इस तरीके से जो महंगे सीड होते हैं उनके लिए हमें पर्याप्त जगहों में नर्सरी तैयार करनी चाहिए, जिससे हमारी जो सीडलिंग होगी वो एक मजबूत सीडलिंग तैयार होगी, उसमें डंपिंग की भी संभावनाएं नहीं होंगी और प्लांटेशन के बाद पौधे मरने की भी दिक्कत नहीं होगी। तो किसान भाइयों, इस सीड को फाड़ते हैं और देखते हैं इसमें कैसे कितने सीड हैं। किसान भाइयों, ये जो सीड है ये फूल गोभी के जैसे ही इसका भी सीड है और ये सरसों के दाने की तरीके से है, उससे थोड़ा साइज छोटा है और ऐसा अनुमान है करीब 2000 से ऊपर ही सीड होंगे 10 ग्राम में। किसान भाइयों, सीड को बिखेरते समय ध्यान रखना चाहिए कि सीड एक ही जगह पर ना गिरे और बराबर मात्रा में पूरे बेड में फैल जाएं। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा सीड हम पूरे बेड में इस तरीके से बिखेरेंगे जिससे पूरे बेड में बराबर सीड फैल जाए। हमने पूरे बेड में सीड को बिखेर दिया है और अब इसमें जो ये मिट्टी है, क्योंकि इसमें बर्कनी बहुत अच्छी हो गई थी और टिलर से गुड़ाई करने के बाद एकदम बारीक हो गई है, तो हमें पिछली बार की तरीके से इसमें मिट्टी को चाल कर नहीं रखना है और हम इसमें कोई गोबर की खाद भी नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। तो हम इसी में इस मिट्टी से हल्का सा इस तरीके से मिट्टी को फेंक देंगे जिससे सीड इसमें दब जाए और इसके जर्मिनेशन आसानी से हो जाए। किसान भाइयों, इस तरीके से हमने इसमें मिट्टी की एक परत बिछा दिया है और सभी सीड इसमें ढक गए हैं, कोई भी सीड अब इसमें दिख नहीं रहा है। किसान भाइयों, इसमें नमी की कमी थी तो हमने स्प्रे की टैंक से इसमें पहले से ही एक बार स्प्रे कर दिया था और अब मिट्टी डालने के बाद एक बार फिर से इसमें स्प्रे करेंगे, लेकिन पानी तो ख़त्म हो चुका है तो इसलिए हमारे पास वेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन है। किसान भाइयों, ये हमारा वेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन है और इसमें से हम थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंगे और क्योंकि इसमें नमी की कमी है और एक बार हमने इसमें पहले से पानी का स्प्रे कर दिया था और पानी ख़त्म भी हो चुका है, तो हम ऊपर से वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन का एक हल्का सा स्प्रे करेंगे। तो किसान भाइयों, इसमें ऊपर से एक बार हम डिकम्पोजर का स्प्रे कर दे रहे हैं, इससे जिसमें हमने मिट्टी से ढका है और इसमें हल्की सी नमी हो जाएगी और इसमें जो एयर होगा वो भी निकल जाएगा और सभी सीड इसमें मिट्टी में चिपक जाएंगे क्योंकि मिट्टी की परत मोटी तो है नहीं और इसमें नमी बनी रहेगी और ऊपर से जब इसमें कवर करेंगे तो सीड का जर्मिनेशन बहुत आसानी से होगा, जल्दी होगा और अच्छी मात्रा में होगा। तो और डिकम्पोजर का स्प्रे करने से इसमें जो फंगस होगा उसका भी सफाया हो जाएगा और डिकम्पोजर से इसको न्यूट्रिएंट्स भी अच्छा मिलेगा, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है डिकम्पोजर से स्प्रे का, क्योंकि हमने इसमें सीड को उपचारित नहीं किया है। तो इस तरीके से इसमें सीड का भी उपचार हो जाएगा और मिट्टी का भी उपचार हो जाएगा। और अब 5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से खुला छोड़ देंगे जिससे इसमें जो गीलापन है ये थोड़ा सा सूख जाए और इसमें जो डिकम्पोजर है वो रिस कर थोड़ा नीचे की तरफ चला जाए। इसमें पानी का जो कीचड़ था अब ये सूख चुका है और अब हम इसको ऊपर से कवर करेंगे। इसके लिए हम पुराने सरपत के पत्तों का प्रयोग करेंगे जो हमने और नर्सरियों में ढकने के लिए प्रयोग किया था और इसको हम इस तरीके से एक परत बनाकर ऊपर से ढक देंगे
जिससे इसमें से नमी ना जाए और हल्की सी गर्माहट बनी रहेगी, जिससे सीड का जर्मिनेशन आसानी से और अच्छी तरीके से हो जाएगा। किसान भाइयों, इसको ढकने के लिए हम अन्य चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जूट के बोरे का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम पुआल का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरीके से हमने इसको सरपत से अच्छे से ढक दिया है और अब इसमें नमी नहीं उड़ेगी। किसान भाइयों, ये सुबह का समय है और करीब 7:30 बज रहे हैं और सुबह के समय हमने नर्सरी डाला है और दिन का जो मौसम है उसमें धूप निकलेगी। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर से कुछ ऐसा कवर करना होगा जिससे नमी ना उड़े, और इसके लिए हम पॉलीथीन का प्रयोग करेंगे और इस पॉलीथीन की शीट से हम इसको कवर कर देंगे, जिससे इसमें से नमी नहीं उड़ेगी। और शाम के समय हम इस पॉलीथीन शीट को हटा देंगे और उसके बाद इस शीट को नहीं लगाएंगे। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हमने इसको पॉलीथीन शीट से ढक दिया है और अब शाम के समय हम इस पॉलीथीन शीट को हटा देंगे। और पत्ता गोभी का जो सीड है इसका जर्मिनेशन 2 से 3 दिनों के अंदर हो जाता है। तो हम इसे कल शाम को इसमें थोड़ा सा देखेंगे इसमें जर्मिनेशन हो रहा है या नहीं, और परसों भी शाम को देखेंगे। और जैसे ही इसका जर्मिनेशन निकलना शुरू हो जाएगा हम इसके ऊपर से सारा कवर हटा देंगे और ये खुले वातावरण में इसका जर्मिनेशन होगा तो एक स्ट्रॉन्ग नर्सरी तैयार होगी। इसमें से अंकुरण स्टार्ट हो चुका है। आज 8 तारीख है और हमने 4 तारीख की सुबह को नर्सरी डाला था और कल शाम को मतलब 7 तारीख की शाम को हमने इसमें से कवर हटा दिया था और इसमें अंकुरण स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से सीड निकलना शुरू हो गए हैं। और जैसा कि लाल पत्ता गोभी की नर्सरी थी तो इसके जो अंकुरण निकल रहे हैं वो भी लाल लाल ही दिखाई दे रहे हैं। अब इसी तरीके से ये नर्सरी बढ़ेगी और करीब 20 से 25 दिन के बाद प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ जल्द ही आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।